नरेंद्र मोदी ने उन सभी नेताओं को जवाब दिया जिन्होंने चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन पर, चुनाव प्रक्रिया पर, चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। मोदी ने कहा वो पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया में सबसे ज्यादा परिपक्व है, मैच्योर है, और विरोधी दलों ने हमारे लोकतंत्र को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद ईवीएम को लेकर मोदी ने विपक्ष पर हमला किया। मोदी ने कहा जब इलेक्शन के नतीजे आने शुरू हुए तो सबसे पहले उनके मन में यही सवाल आया, क्या अब भी इंडिया अलायंस के लोग ईवीएम पर सवाल उठाएंगे? मोदी ने कहा कि चुनाव के जो नतीजे आए उसने विपक्ष के मुंह पर ताले लगा दिए। जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। इंडी गठबंधन वाले जब ईवीएम का विरोध करते हैं तो मैं सिर्फ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा। मैं मानता हूं ये लोग मन से पिछली शताब्दी के सोच वाले लोग हैं। वे टेक्नोलॉजी को हम महत्व न समझते हैं, न टेक्नोलॉजी स्वीकार करने को तैयार है। और ये सिर्फ ईवीएम में दिखाई दिया ऐसा नहीं, यूपीआई में दिखाया। जब हमने कहा कि हिंदुस्तान के लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, फिनटेक की दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम हो गया, मानने को तैयार नहीं। यानी मूलतः ये प्रगति के विरोधी, आधुनिकता के विरोधी, टेक्नोलॉजी के विरोधी इंडी अलायंस। नरेंद्र मोदी ने आज फिर कहा कि कांग्रेस का जो रवैया है, उनके नेताओं की जो सोच है, उसके बाद कांग्रेस का गर्त में जाना तय है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने इतनी कोशिश की, इतना झूठ फैलाया, इतनी मनगढ़ंत बातें की, लेकिन फिर भी 10 साल के बाद भी 100 सीटों तक नहीं पहुंच पाई। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की इस हालत की सिर्फ एक ही वजह है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता आज भी देश की जनता का मूड नहीं समझ पा रहे। देश 21वीं सदी में पहुंच गया, लेकिन वो लोग 19वीं सदी की सोच पर ही चल रहे हैं। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, इंडी वालों को अंदाज नहीं है। वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से
ये गर्त में जाने वाले हैं। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि चुनाव में पूरा इंडिया अलायंस सिर्फ मोदी को हराने में लगा रहा। विपक्षी गठबंधन ने इस बार अपना नाम बदला, लेकिन जनता उनके चरित्र को नहीं भूली। जनता को इंडिया अलायंस के घोटाले याद हैं, इसलिए जनता ने इंडिया अलायंस को रिजेक्ट कर दिया। मोदी ने कहा कि एनडीए 30 साल से एकजुट है, एक साथ है, लेकिन विरोधी दल जो सत्ता के लालच में इकट्ठे हुए थे, चुनाव खत्म होते ही उनमें बिखराव शुरू हो गया। हर चीज में उनका कैरेक्टर दिखाई देता है। और क्या रहा, फोटो ऑप के लिए तो उन्होंने अलायंस घोषित कर दिया है, लेकिन कितने ही राज्यों में वो आपस में लड़ते रहे हैं, चुनावी जंग में एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकते रहे हैं। कभी उन्होंने कहा कि ये तो हमारा वैचारिक अलायंस है, वो विचार लेवल पर ठीक है, बाकी नीचे तो हमारा अपना हम तैयार करेंगे। और अब फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो सीट के आधार पर अलायंस करेंगे, टोटल न भी करें, ये भी खेल खेला। और अभी अभी तो चुनाव पूरा शुरू कर दिया कि ये तो हमारा अलायंस लोकसभा के चुनाव के लिए ही था, बाद में नहीं है, ये भी शुरू कर दिया। यानी मैंने बहुत पहले कहा था कि आप देख लेना 4 जून के बाद बिखराव शुरू हो जाएगा, और वो शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख के लिए एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करते थे, लेकिन उनमें उनका अगर स्वार्थ निश्चित होता तो साथ देना, वरना नहीं देना, एक कैरेक्टर था। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सहयोगी दलों को धन्यवाद दिया। कहा, चुनाव के दौरान जिस एकजुटता के साथ, जितनी मेहनत के साथ एनडीए के साथियों ने काम किया, उसका नतीजा सबके सामने है। मोदी ने खास तौर पर दक्षिण भारत का जिक्र किया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की जमीनी तैयारी, रणनीति और पवन कल्याण के सहयोग की सराहना की। मोदी ने कहा, यह पवन नहीं, आंधी है। मोदी ने कहा कि दक्षिण में एनडीए ने नई तरह की राजनीति की नींव रखी है, जिसमें कल की इमारत साफ साफ दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। अब देखिए, कर्नाटक एंड तेलंगाना, अभी तो इनकी सरकारें बनी थी, लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास टूट गया, भ्रम से लोग बाहर आ गए और एनडीए को गले लगा दिया। कर्नाटक और तेलंगाना में दोनों जगह साथियों, तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु की टीम को भी बधाई देना चाहूंगा। और वहां हमारा एनडीए समूह बहुत बड़ा भी है, और कईयों को पता था कि हम एक शायद एक सीट नहीं लड़ा पाएंगे, लेकिन इस लड़ाई में हम साथ रहेंगे। और मैंने बहुत से एनडीए के साथी तमिलनाडु में ऐसे हैं कि जिनका कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए वो जी जान से जुटे थे। और इसलिए आज तमिलनाडु में भले हम सीट नहीं जीत पाए, लेकिन जिस तेजी से एनडीए का वोट शेयर बढ़ा है, वो साफ साफ संदेश दे रहा है कल में क्या लिखा हुआ है। केरला, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान हुए हैं, और आज पहली बार संसद में केरल से हमारा प्रतिनिधि बन के आया। आज चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह की गर्मजोशी दिखाई, जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, और फिर एनडीए के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुनते समय उनके स्वागत में जो बातें कही, वो उन लोगों को जवाब थी जो चंद्रबाबू नायडू को लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहे थे। नायडू ने कहा, उन्होंने 3 महीनों के दौरान
नरेंद्र मोदी की मेहनत को देखा है, उनके कमिटमेंट को देखा है। मोदी ने दुनिया में देश का सिर ऊंचा किया है। इसके बाद नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े रहना देश के लिए जरूरी है। नायडू ने कहा, सही वक्त पर सही नेता मिलना देश का सौभाग्य होता है। भारत का सौभाग्य है कि भारत को सही वक्त पर नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला। I have seen for the election campaign, for the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned, same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh, we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Always to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. We are moving very aggressively. The reason is very clear. We are having leader. That leader is Narendra Modi. Now, I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation.